आलसी ससुराल में सबको लाइन पर लाने वाली बहू। चलो ये सब बन गया, अब जल्दी से सबको बुला लेती हूँ, लेकिन अपने कमरे में ही दुबक कर बैठे हुए हैं। मुझे देखो, मुझे तो ठंड ही नहीं लग रही। मम्मी पापा सब लोग डाइनिंग टेबल पर आ जाओ। घर के सभी लोग डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं। दादी ठिठुरते हुए छड़ी लिए कुर्सी पर बैठ जाती हैं। बाप रे, बहुत ठंडी हो रही है। मुझे तो अपने कमरे से निकलने का मन ही नहीं कर रहा। मन कर रहा है बस हीटर के सामने हाथ सेकती रहूं। अनिका, क्या बनाया है तूने खाने में? गरम गरम खिला दे। आज तो मैं अपनी दादी के लिए गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े और अदरक वाली चाय बनाई हूँ। ये लो, सब गरम गरम पियो। बाप रे, इतनी ठंड में दीदी तुम कैसे चक्कर ये सब काम धन का खाना बना लेती हो? माँ से बोला था संडे के दिन ब्रेड पकौड़ा बनाने का, लेकिन न बनाने के चक्कर में मुझे बाहर भेजकर मंगवाया। हाँ तो क्या हो गया, इतनी ठंड में मुझसे नहीं बन रहा, तू जाकर खाना बना ले। अरे नहीं मम्मी, ये सब दीदी ही कर सकती हैं। अरे चलो बातें बंद करो, अब गरम गरम चाय पकौड़े लो। सभी लोग चाय नाश्ते का आनंद लेते हैं। सच में सर्दी तो बहुत बढ़ गई है। अरे ऐसी सर्दी में गरम गरम गाजर का हलवा खाने में कितना सुकून मिलता है। अश्विनी, गाजर का हलवा बना दे सबके लिए, और विहान बेटा आज बाजार से 5 किलो गाजर ले आना। अरे दादी नहीं, मैं नहीं जाना चाहता बाहर ठंड में। अरे बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, कल रात को ही मैं 5 किलो गाजर घर में लेकर आया हूँ। अश्विनी अभी बना दो। क्या 5 किलो गाजर मैं बनाऊं? माँ जी, आपने तो एक बारी में हुक्म दे दिया जैसे कि वो 5 किलो गाजर नहीं, 5 मूंगफली के दाने हो जो बड़ी आसानी से छिल जाएंगे। आपको पता है ना गाजर को धोने छीलने में कितना टाइम लगता है, और फिर गलाने में। आज शाम रात तक ही गाजर का हलवा बन पाएगा। ओहो मम्मी, जब दादी का गाजर का हलवा खाने का मन है अभी है तो अभी बनेगा ना। आप चिंता मत करो दादी, मैं गाजर छील देती हूँ, फटाफट 2 घंटे में तो बन जाएगा। वैसे माँ, गाजर छीलने में आप मदद करवा दोगी तो काम और भी जल्दी हो जाएगा। आपको तो पता है मेरी क्या फुर्ती है। ठीक है, चलवा दूंगी। कुछ देर बाद इतनी ठंड में आने का सारी गाजर को बड़े से पतीले में धो लेती है। फिर माँ बेटी हीटर के सामने बैठकर गाजर छीलती है। अश्विनी तो कांप रही थी। बाप रे, इस गाजर को छीलना कितना मुश्किल है। ऐसा लग रहा है बर्फ में से गाजर निकल कर आई है अभी। क्या माँ, आप इतना सोचोगे तब तो काम हो गया। देखो आपने एक भी गाजर नहीं छीली और मैंने 3 गाजर छील दिए जब तक। चलो जल्दी जल्दी काम करो। हाँ कर रही हूँ मेरी माँ। कभी तुझे सिखाने के लिए मैं ये शब्द तुझे बोलती थी, और आज तू यही सब कर रही है। हाँ माँ, क्योंकि मैं फुर्तीली हो गई हूँ ना आपकी डांट से। कांपते हुए अश्विनी आधे घंटे में सिर्फ 7-8 गाजर छिल पाती है, जबकि बेटी फुर्तीले हाथों से आधे घंटे में 2 किलो गाजर छील कर साइड कर देती है, और बची कुछ ही देर में वो पूरी 5 किलो गाजर खुद ही कर देती है। ओहो माँ, मैंने सारी गाजर छील दी और आप पिछले 20 मिनट से एक ही गाजर पर अटकी हुई है। लाओ ये भी मैं ही कर दूं। अब अनिका लास्ट गाजर को भी छील देती है, जिसको वो हलवा बनाने के लिए बड़ी सी कढ़ाई पर रखती है और खूब देर तक उसे चलाती है। तेज तेज गैस पर पकाते हैं। वो शक्कर में खोया इत्यादि डालकर बेहतरीन तरीके से पकाती है, जिसके बाद घर में गाजर के हलवे की भीनी भीनी खुशबू महकने लगती है, और कुछ ही देर में अनिका फुर्तीले तरीके से सबको गाजर का हलवा परोस देती है। वाह मेरी बच्ची वाह, तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया। आज गाजर का हलवा खाना था, तूने बना भी दिया। तेरी माँ से कहती तो वो कल का दिन भी लगा देती। सच में तेरे ससुराल वाले तुझसे बहुत खुश रहेंगे, क्योंकि तू हमारे पलक झपकते ही काम कर देती है। चाहे सर्दी हो या गर्मी, तेरा फुर्तीलापन कम नहीं होता। अरे ये बात तो माँ आपने बिल्कुल ठीक कही। मुझे बहुत गर्व है इस पर कि फुर्तीले तरीके से ये काम करती है। सच में उसकी जगह मैं होती तो माँ जी, मुझसे गाजर का हलवा नहीं बनता, लेकिन मेरी बेटी ने बना दिया। मेरी बेटी सयानी हो गई है, अब इसके लिए एक अच्छा ससुराल देख लेना चाहिए। दीदी गाजर का हलवा खा रहा हूँ मैं, मेरा असाइनमेंट रहता है, प्लीज कंप्लीट करवा दो। मैं बहुत देर से लिख रहा हूँ, हाथ थक गए हैं। 1 घंटा है और अभी 12 पेज भरने हैं, मुझसे नहीं हो पाएगा। अरे तेरा जब तक गाजर का हलवा खत्म होगा मैं उतनी देर में तेरा सारा काम कंप्लीट कर दूंगी। तू बस मुझे बता दे क्या लिखना है। फिर विहान असाइनमेंट और बुके देकर आ जाता है और गाजर का हलवा खाता है। इतनी देर में अनिका उसके असाइनमेंट का फटाफट सारे पेज का काम कर देती है। ये ले बंदर, आज तो मैंने तुझे बचा लिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम नहीं बचाऊंगी। टाइम से काम किया कर। थैंक यू दीदी, मैं टाइम से काम करूंगा।
ऐसी सर्दियों में अनिका फुर्ती दिखाते हुए अपने घर का कपड़े धोने से लेकर बर्तन धोने तक सबका ख्याल रखना टोटल सारा काम कर देती है। कमलेश की जरूरी कागज नहीं मिलते हैं तब अनिका फटाफट ढूंढकर अपने पिता को दे देती है। ऐसी सड़क पर वो एक अंधी दादी की मदद करती है, अपनी पीठ पर छोटी से बिठाकर उन्हें उनके घर छोड़ देती है। इस बीच कमलेश अपनी बेटी का रिश्ता एक अच्छे घर आने के लड़के निकुंज से जोड़ता है। सगाई होती है, हल्दी मेहंदी की रस्म होती है, नाच गाने के बाद अगले दिन धूमधाम से दोनों की शादी हो जाती है और ससुराल वाले बहू का स्वागत करते हैं। लेकिन दहलीज पर चावल का कलश नहीं था तब सास गायत्री, ओह, चावल का कलश तो मैं भूल गई। पिंकी जा अंदर से चावल लेकर आ। नहीं मम्मी, मैं भाभी के पास से कहीं नहीं जाऊंगी। अभिषेक तू लेकर आ। नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे ठंड लग रही है, तू ही लेकर आज जल्दी कर, भाभी खड़ी है। हाँ तो मुझे क्या गर्मी लग रही है, मुझे भी ठंड लग रही है। आज तू कलश लेकर आ। नहीं तू कलश लेकर आएगी। अरे तुम लोग कलश लाते लाते कलेश ही कर दोगे। इससे पहले अपनी भाभी के लिए चावल का कलश ले आओ, वरना मेरा रुद्र रूप देखोगे। तुम भी ना गायत्री, सारा इंतजाम करके रखना चाहिए था, आलस करती हो। मैं लाती हूँ। अरे आप मुझे क्यों बोल रहे हैं जब बच्चे ही नालायक हैं। मम्मी जी पापा जी कोई बात नहीं, सभी थके हुए हैं और ठंड का मौसम है। फिर पिंकी चावल का कलश लेकर आती है। तब बहू गृह प्रवेश करके अंदर आती है और गायत्री उसकी आरती उतारती है। बहू बहुत ज्यादा थकान हो रही है और ठंड भी है, सब सो जाएंगे वही बेहतर है। सुबह जल्दी भी उठना है। चलो चलो बच्चों अब सो जाओ, बाकी की रस्म कल देखेंगे। हाँ माँ, मुझे भी नींद आ रही है आने का, मैं बहुत थक गया हूँ। हीटर वही होगा, तुम प्लीज हीटर चलाकर रूम गर्म कर देना। जी जी। घर के सभी लोग अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। अनिका अपने कमरे में आकर हीटर ऑन कर देती है। अरे ये तो नौबता टाइप निकले, कमरे में आए, बिस्तर पर लेटे और सो गए। लगता है काफी ज्यादा थके हुए हैं। मेरे ससुराल वाले थोड़े अजीब लगे, कैसे मेरे सामने चावल का कलश लाने के लिए लड़ रहे थे। फिर कोई बात नहीं, भाई बहनों में ऐसा होता रहता है। मेरे और विहान का भी तो यही सीन है। मैं अभी टायर्ड हूँ, लेकिन मेकअप रिमूव करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। ये कहकर अनिका अपना ज्वेलरी रिमूव करती है और फिर मेकअप और कपड़े चेंज करके हीटर बंद करके सो जाती है। अगली सुबह फुर्तीलेपन की वजह से अनिका 5 बजे जल्दी उठकर घर की धुलाई सफाई आधे घंटे में ही कर देती है और फिर पूजा करने के बाद 1 घंटे में पूड़ी कचौड़ी गाजर का हलवा चाय पनीर मखनी चावल इत्यादि व्यंजन बनाकर तैयार कर देती है। अरे वाह, सारा खाना तैयार हो गया। काम भी इतना जल्दी करती हूँ कि बोर हो रही हूँ। ये सब लोग तो अभी उठे भी नहीं है और जगाना भी ठीक नहीं। डस्टिंग कर लेती हूँ जब तक। अनिका पूरे हॉल और अपने कमरे की डस्टिंग कर लेती है। घर वालों की कुछ गंदे कपड़े देखकर कपड़े भी धो लेती है। छत पर जाकर झाड़ू भी लगा लेती है, पौधों में पानी डाल लेती है। इसके बाद 8:30 हो जाते हैं। तब बहू, अरे अभी तक कोई नहीं उठा। माँ जी ने तो कहा था जल्दी उठना है। जगाऊं क्या इनको, भी तो ऑफिस जाना है। इनको जगा देती हूँ पहले। अनिका अपने पति को जगाती है। तब नींद में पति, अरे क्या हुआ, क्यों उठा रही हो, सोने दो ना। अजी आपको ऑफिस नहीं जाना है क्या? 9 बजने वाले हैं। कितने बजे का ऑफिस है? अरे यार, शादी की वजह से बहुत थक गया हूँ, आज मेरा ऑफिस जाने का मन नहीं है, कल से जाऊंगा, और सोने दो। अच्छा ठीक है, लेकिन मैंने डिनर बनाया, आधे घंटे बाद आप उठ जाना। हाँ तुम जाओ। अनिका थोड़ी देर और इंतजार करती है। अब 9:30 बज जाते हैं। वो घर के सभी सदस्यों को जगाती है, नंद को, देवर को भी। पिंकी सुबह हो गई, उठ जाओ, 10 बजने वाले हैं, खाना ठंडा हो रहा है। भाभी मैं तैयार होकर आ जाऊंगी, आप चिंता मत करो। ठीक है। अनिका हॉल में बैठकर सबका आधा घंटा और इंतजार करती है। घड़ी की सुई भी अब 10 बजाने का बताती है। हे भगवान, ये कैसे मेरे ससुराल वाले। मैं सुबह 5 बजे की जगी हूँ और ये लोग अभी तक नहीं उठे। 10 बजे भी ब्रह्म मुहूर्त जैसा सन्नाटा है। इतने में सास कमरे से आवाज देती है, बहू चाय बिस्तर में दे देना और नाश्ता भी यही दे देना, ठंड बहुत है, मैं बाहर नहीं आ पाऊंगी। बहू हमारे लिए जरा गर्म पानी भी दे देना, बाथरूम तक जाने का मन नहीं है मेरा, मतलब गीजर ऑन कर देना। हद है, ये क्या आलस है। अब सब लोग अपने कमरे में बैठकर चाय नाश्ता करेंगे क्या? मैंने तो सोचा था सब साथ में बैठेंगे, लेकिन माँ जी पापा जी को ठंड लग रही है। खैर कोई बात नहीं, हो सकता है शादी की थकान हो, बाहर ठंड भी तो है। लाई पापा जी। अनिका एक ट्रे में चाय नाश्ता लेकर सास ससुर को दे देती है और ससुर का गीजर भी ऑन कर देती है। पापा जी मैंने गीजर ऑन कर दिया, चाय नाश्ता आप यहाँ कर रहे हो, लेकिन खाना तो आप सब बाहर खाएंगे ना, एक साथ टेबल पर बैठकर, तो बाहर आ जाइएगा, वैसे भी बहुत लेट हो गया है।
बहुत ठंड से कहीं उठने बैठने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन आ जाएंगे। देवर कमरे से, भाभी भूख लग रही है, मेरे लिए भी कमरे में चाय नाश्ता ले आओ, बहुत ठंडे, उठने का मन नहीं कर रहा। ये सब इतने अजीब क्यों है, बाहर क्यों नहीं आ रहे? अभिषेक आ जाओ, नहा लो, टूथब्रश कर लो, बहुत टाइम हो गया। अब नहीं आए तो गाजर का हलवा नहीं मिलेगा, अब देख लो। अनिका बाहर आती है, नंद भी बाहर नहीं आ रही थी तो गलती से उसके ऊपर थोड़ा पानी गिरा देती है, जिससे नंद उठकर बैठ जाती है। ठंड लगी, ठंड लगी, ठंड लग गई। पानी पानी पानी। भाभी आपने क्या किया, मुझे ऐसे क्यों उठा दिया पानी डालकर? अरे वो मैं तुम्हें पानी देने आई थी, मुझे लगा तुमने आवाज दिया मुझे पानी मांगने के लिए, लेकिन मेरा पैर फिसल गया और गलती से तुम पर गिर गया। अरे भाभी मैं तो मजे से सो रही थी, अब गीली हो गई हूँ तो नहाना ही पड़ेगा, रुको आती हूँ। अनजाने में ही सही, लेकिन इस आलस में नंद पर पानी गिरना अच्छा हुआ। पूड़ियां फिर से बनानी पड़ेंगी, सुबह की बनाई हुई तो ठंडी हो गई होंगी। ठीक है तुम आ जाओ, मैं बाहर खाना लगा देती हूँ। अनिका पति के पास फिर जाती है। आप उठे नहीं, मेरी प्यारी रसोई का खाना खाने भी नहीं आएंगे क्या? 11 बज रहे हैं। अरे यार उठने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आता हूँ मैं। बहू फिर से पूड़ी बना लेती है। कुछ देर में सभी लोग आ जाते हैं, कुछ बिना नहाए आए थे, कुछ सिर्फ ब्रश करके डाइनिंग टेबल पर बैठ गए थे और खाना खा रहे थे। मुझे बहुत ठंड लग रही है बहू, मेरे से बैठने को नहीं हो रहा है, मेरा मन कर रहा रजाई लेकर आ जाऊं यहीं पर, जल्दी से हीटर चला दे वरना मुझसे खाना नहीं खाया जाएगा। अरे मुझे भी बहुत ठंड लग रही है, जल्दी से लेटर चला दिया माँ जी पापा जी। वाह भाभी, गरम गरम खाना तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ भाभी, ये नान मटर पनीर बहुत अच्छी है। भाभी गाजर का हलवा और है ना, आप मेरा फेवरेट है। हाँ हाँ और है, खत्म भी हो गया तो दोबारा बन जाएगा। अरे वैसे घर बहुत चमक रहा है। बहू अपने आप इतना सब काम कर लिया? अरे माँ जी मैंने तो कपड़े भी धो दिए, सब कुछ कर लिया। आप सब लोग सो रहे थे, मेरे पास कोई काम नहीं था तो फटाफट सब कुछ कर लिया। ये पूड़ियां तो दोबारा बनाई है, मेरा खाना 6:30 तक तैयार हो गया था। अरे बहू सर्दी का टाइम था, तेरी भी शादी हुई है, थकान होगी, आराम से उठती, क्यों इतना सब कुछ किया? अरे माँ जी आपने ही तो कल सुबह जल्दी उठने को कहा था, फिर आप लोग सब खुद ही सो रहे थे। अच्छा कोई बात नहीं, आराम कर लेना तू, खाना खाने के बाद हम थोड़ा सा फिर सो जाएंगे, तो तू कमरे में दोपहर वाला खाना दे देना और शाम की चाय भी। जी माँ जी। खाना खाकर अपने अपने कमरे में वापस चले जाते हैं। निकुंज ऑफिस नहीं जाता है, नंद अभिषेक फोन चलाते रहते हैं, सास ससुर भी सोते हैं। बहू बहुत खाली होती है तो वो बैठकर अपनी अलमारी में नए कपड़े लगाती है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कि सभी लोग आलसी किस्म के हैं। इन्होंने नाश्ता करने में 11-12 बजा दिए, फिर खाना भी कमरे में बैठकर खाना चाहते हैं, और एक मैं हूँ जिसने घर का आगे से ज्यादा काम अकेले निपटा लिया। शायद मैं फुर्तीली हूँ, इसीलिए ये लोग मुझे आलसी लग रहे हैं। 2-3 दिन गुजरते हैं, ससुराल वालों का यही हाल रहता है। वो रोज सुबह अपने कमरे से निकलती ही नहीं है। बहू को कमरे में ही चाय नाश्ता देना पड़ता है और कॉलेज के लिए अभिषेक भी लेट जाता है। पति को उठाते उठाते तो अनिका के 1-2 घंटे बर्बाद हो जाते हैं और वो भी लेट ऑफिस जाता है। जी आपका ऑफिस 10 बजे का है, 10 तो आपने यहीं बजा दिया। आप इतना लेट क्यों करते हैं? जल्दी उठकर रहना चाहिए ना, ताकि आप टाइम पर पहुंचे। ऐसे तो आपकी सैलरी पर असर पड़ेगा और परफॉर्मेंस पर भी। अरे तो क्या करूं यार, नहीं उठा जाता। इतना तुम देख रही हो ना कितनी ठंड हो रखी है, इतनी ठंड में काम करने का दिल करता है क्या? फिर भी जा रहा हूँ। निकुंज आप सुबह सुबह थोड़ी ना एक्सरसाइज किया कीजिए, ताकि आप एक्टिव रहें और जल्दी उठकर जा सके ऑफिस। ऑफिस वाले लोग तो सुबह मॉर्निंग वॉक भी करते हैं। नहीं, मुझे मॉर्निंग वॉक नहीं होगी। पता चला मेरी कुल्फी जम गई। नहीं, वैसे भी इतनी ठंड लग रही है। चलो ऑफिस चलता हूँ, बाय। निकुंज ऑफिस चला जाता है। अनिका धूप में से कपड़े लाकर कपड़े प्रेस करने लगती है। उसे काम करता देखकर गायत्री, अरे बहू इतनी फुर्ती क्यों, धीरे धीरे किया कर, मेरा सर चकरा जाता है। अरे माँ जी ये क्या लॉजिक हुआ, काम तो मैं कर रही हूँ ना, तो आपका सर क्यों चकरा रहा है? वैसे मैं तो टाइम पर काम कर लेती हूँ, देर से करने पर तो पूरा दिन बिगड़ जाता है। आप लोग भी ट्राई करिए, बहुत अच्छा लगता है। अरे हट, ठंड में कुछ अच्छा नहीं लगता। अनिका सारे कपड़ों की प्रेस कर देती है, फिर सबके कमरे में बारी बारी से रखना जाती है और पिंकी के कमरे में पहुंचती है, जहां वो बिस्तर पर बैठे बैठे रील बनाती है। बोले चूड़ियां बोले कंगना, हाय मैं हो गई तेरी साजना, तेरे बिन जियो नहीं लगदा मैं ते मर गईया, ले जा सोनिए ले जा। अरे इतना आलस करके क्यों रील बना रही हो पिंकी? तुम थोड़ा तैयार हो जाती, बिस्तर पर ही बैठी बैठी चूड़ियां पहन लेती हो। नहाना धोना भी नहीं है क्या?
अरे भाभी, इतनी ठंड में क्या चूड़ी बिंदी लगा कर बैठो, इसीलिए बैठे बैठे ही रील बना रही थी। और नहाने ना नहाने से क्या मतलब है, फिल्टर का जमाना है। बाहर बहुत अच्छी धूप आ रही है, चलो ना छत पर मूंगफली खाएंगे। अरे नहीं भाभी, मेरा बाहर आने का बिल्कुल भी मन नहीं है, हवा भी तो चल रही होगी ना, फिर मूंगफली को छीलना भी पड़ेगा। नहीं नहीं, ठीक हूँ मैं। अरे चलो ना, बहुत मजा आएगा। मैं मम्मी जी पापा जी को भी लेकर आती हूँ और अभिषेक को भी। ऐसे ही घर के सारे लोग अपने अपने कमरे से बाहर निकलने लग के लिए मना कर रहे होते हैं, लेकिन अनिका जैसे तैसे सबको छत पर धूप में ले जाती है, जहां सब मूंगफली छीलकर खा रहे होते हैं। आहा, अरे बहू बहुत ठंड लग रही है यहाँ पर, लेकिन थोड़ी थोड़ी धूप भी अच्छी लग रही है। अरे बहू, मूंगफली छील कर दे दे, मेरे से नहीं छीला जा रहा। अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा, बहुत ठंड है, ऊपर कम धूप लग रही है। मुझे भी ठंड लग रही है। माँ चलो ना वापस नीचे चलते, कमरे में ठीक लग रहा था। अरे आप सबको धूप में भी बैठना चाहिए, विटामिन डी मिलता है। मैं तो आप सब लोगों से बहुत फुर्ती हूँ, आप लोग बस सारा दिन कमरे में बैठे रहते हैं, थोड़ा बाहर भी आना जाना सही है। अरे बहू, हमें तो बस रजाई अच्छी लगती है। मेरा असली ससुराल वाले धूप में बैठे रहते हैं, लेकिन फिर थोड़ी सी ठंडी हवा चले जाने पर अपने अपने कमरे में घुस जाते हैं रजाई में बैठने के लिए, और फिर बहू से वही ऑर्डर करके सास ससुर खाने पीने की चीज मंगवाते हैं, जिससे बहू परेशान हो जाती है। ऐसे ही घर में सब्जी नहीं थी तब बहू, अभिषेक बाहर से सब्जी लाकर दे दो, कॉलेज भी नहीं गए हो। अरे भाभी, ठंड लगने की वजह से मैं कॉलेज में नहीं गया, तो मैं आपकी सब्जी लेने भी बाहर नहीं जा पाऊंगा, सॉरी। तुम बहुत आलसी हो अभिषेक। ऐसा कहकर अनिका घर से बाहर निकलते ही पड़ोसन शालिनी, अरे नहीं बहू, सब कुशल मंगल तो है ना? जी सब कुशल मंगल है, आप हमारे घर के सामने ही रहती है ना? हाँ हाँ बहू, वो छोड़ो, तुम्हारे घर वालों ने अभी तक ड्रामा करके नहीं दिखाया क्या? मतलब मैंने तो तुम्हें बहुत फुर्तीले तरीके से काम करते हुए देखा है। बात बताओ, तुम्हारे ससुराल वाले बहुत ज्यादा आलसी हैं, इतने कि उनका राशन कार्ड का राशन भी हमने लाकर दिया था और 3 बार पेनल्टी लगी थी बिजली के बिल पर बिजली न भरने की वजह से। वो भी इन लोगों ने मुझसे भरवाया, खुद बिजली ऑफिस नहीं गए। आलसी ससुराल वालों को लाइन पर सिर्फ तुम ही ला सकती हो, वरना तुम्हारी जिंदगी नरक कर देंगे। जी आंटी जी, ये सब तो मैंने भी महसूस किया है। अनिका सब्जी लेने बाजार चली जाती है, वहां से पालक, मेथी, पनीर, चाप, मटर, आलू बहुत कुछ लेकर आती है। ये भी आलसी हैं तो मैं भी फुर्तीली बहू हूँ, काम तो निकलवा कर रहूंगी, इन लोगों को लाइन पर लेकर आना ही पड़ेगा। माँ जी सुनिए ना, जरा पालक मेथी साफ कर देती तो आज रात को मैं सरसों का साग मक्के की रोटी बना देती। अरे बहू, ये कितना बोरिंग काम है, तू ही साफ कर देना, तू तो सारे काम फटाफट करती है। माँ जी फिलहाल मैं दूसरे काम कर रही हूँ, इसीलिए मैंने आपको बोला है, कर दीजिए ना धीरे धीरे। अच्छा दे दे। गायत्री कांपते हुए पालक के पत्ते तोड़ने लगती है, वहीं अनिका काम का बहाना देकर कमरे में बैठ जाती है, लेकिन जैसे ही नंद कमरे में आने वाली होती है, वापस डस्टिंग का कपड़ा लेकर डस्टिंग करने लगती है। अरे पिंकी, तुम बोलो, वो भाभी मेरे सूट को सिलाई वाली आंटी को दे आओ, मेरा जाने का मन नहीं कर रहा है और मुझे शाम को पहनना है। अरे पिंकी, तुम्हें भी घर से बाहर निकलना चाहिए, ऐसे तुम कब तक आलस करती रहोगी? इस उम्र में तो तुम्हें बहुत तंदुरुस्त होना चाहिए। मुझे देखो, वैसे अभी मैं काम कर रही हूँ तो जा नहीं पाऊंगी, तुम चली जाओ। ओके भाभी। मजबूरन पिंकी को भी अपना काम खुद करना पड़ता है। अगले दिन भी सब लोग 10:30 बजे तक सो रहे थे और अनिका सारा नाश्ता तैयार करके बैठी थी। हद है इन लोगों का तो रोज का हो गया, ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे फ्रिज के अंदर बैठे हुए हैं। अभी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा है तो उंगली को टेढ़ा तो करना ही पड़ेगा। इन लोगों को भी मैं बाहर लाकर रहूंगी। अनिका थोड़ी ही देर में ढोलक मंजीरा लेकर मंदिर के सामने बैठकर जोर जोर से बजाने लगती है, जिससे शोर की आवाज से सब सुनकर बाहर आ जाते हैं। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। अरे बहू, इतनी सुबह सुबह ये शोर शराबा क्यों कर रही हो? हाँ बहू, बंद करो ये सब, हमें सोने दो। अरे अनिका, ये बंद करो ना। माँ जी पापा जी, निकुंज आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं हर शुक्रवार को शादी से पहले भी पूजा करती थी और आज भी करूंगी। आप सबको मेरा साथ देना चाहिए, लेकिन आप सब लोग तो अंदर ही सो रहे हो। आओ ना मम्मी जी पापा जी जल्दी से तैयार होकर, क्या आप मेरा साथ नहीं दोगे? अच्छा आते हैं, उन दोनों को भी बुला लेती हूँ मैं। आइडिया काम कर जाता है, सब लोग जाग जाते हैं और तैयार होकर उसके साथ भजन कीर्तन करने लगते हैं। करीब 1 घंटे बाद आने का सबको चाय नाश्ता देती। 3-4 दिन तक अनिका घर का बहुत काम करती है, सबको बाहर लाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी अपने कमरे से हिलता कहाँ है। ऑफिस भी निकुंज लेट जाता है और मनमर्जी से अभिषेक कॉलेज जाता है।
नंद अनिका के साथ घर में कोई हेल्प करवाती नहीं है तो अचानक से सुबह सुबह अनिका तबीयत खराब होने की एक्टिंग करती है। अरे अनिका, मेरा आज भी ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा है, घर रह लेता हूँ। तुम लेटी क्यों हो? रोज तो जल्दी उठ जाती हो। कुछ नहीं, सारा काम अकेले करने की वजह से तबीयत खराब हो गई है। दवाई भी कैसे आएगी? आप तो ऑफिस लेट जाते हो, फिर सैलरी कटेगी। अब आप घर का राशन संभालोगे या मेरी तबीयत? कोई बात नहीं, मैं बिना दवाई के रह लूंगी, आप छुट्टी कर लो। नहीं, मैं जाता हूँ, अभी तैयार होता हूँ। छुट्टी करूंगा तो तुम्हारी दवाई कैसे आएगी? मैं पिंकी को बोल देता हूँ, तुम्हारा ख्याल रखेगी। निकुंज फटाफट ऑफिस के लिए तैयार होकर चला जाता है। पिंकी बस खाना बना देती है। तब धीरे धीरे चलकर खांसते हुए गुस्सा ससुर के पास जाती है। माँ जी, पापा जी, आज मेरी तबीयत खराब है, आप मुझे दवाई लाकर दे दीजिए। और माँ जी, आप सब्जी लेकर आ जाइए। मुझे बहुत ठंड लग रही है बहू, मेरा घर से बाहर जाने का मन नहीं कर रहा। हालत बहुत खराब है, लगता है मुझे ही खुद जाना होगा। पर बहू गिरकर सोफे पर बैठ जाती है। अरे बहू, तुम घर का सारा काम करती हो, तुमसे उठा नहीं जा रहा। कोई बात नहीं, मैं दवाई ला देता हूँ। और गायत्री, तुम सब्जी ले आओ। ठीक है। पिंकी अपने कमरे में होती है। सास ससुर बाहर चले जाते हैं। तब बहाने से बहू नंद को भी बाहर भेज देती है और फिर अभिषेक को कहती है, देवर जी, जब आप वॉशरूम में थे तो आपके फ्रेंड का कॉलेज से फोन आया था कि जिस बच्चे का असाइनमेंट दे रखा है और वो नहीं आ रहा है, तभी उसके सेमेस्टर्स के मार्क्स काटे जाएंगे। अब आप देख लो, आपको कॉलेज जाना है या नहीं। नो, मैंने तो सब कुछ टाइम पर काम कर रखा है। मेरे मार्क्स कट जाएंगे तो मैं एग्जाम में कैसे बैठूंगा? भाभी, मैं कॉलेज जा रहा हूँ और रोज जाना पड़ेगा। हाँ, जाओ। अब आया ना मजा। इन आलसी ससुराल वालों को लाइन पर लाने का एक यही तरीका बचा था। इस तरह आने का कोई न कोई हरकत करके या बहाने से उन्हें सुबह जल्दी उठने की कोशिश करती है। कभी उठ जाते हैं, कभी नहीं उठते। बहू इतना सुबह सुबह क्यों जल्दी उठाने की कोशिश करती है? हमें नहीं उठना। हमें आलस भरा है, ढेर सारी चालबाजी समझ आती है तेरी। तुझे भी अब से कोई काम करने की जरूरत नहीं है, आराम से किया कर, फुर्तीला होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है माँ जी, अब से मैं भी लेट काम करूंगी। फिर अनिका घर के सारे काम धीरे धीरे करती है, ससुराल वालों के सामने, लेकिन अकेले में फुर्तीले तरीके से कर लिया करती थी। फिर सबको सुधारने के लिए एक दिन वो डॉक्टर की एक्टिंग करने के लिए बोलते हैं। घर के सभी लोग बहू की तबीयत से परेशान होते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे ठीक से सांस नहीं आ रही, बहुत कमजोरी सा फील हो रहा है, हाथ पाँव नहीं चल रहे हैं। लगता है आपने एक्सरसाइज करना, काम करना छोड़ दिया है और कुछ ठंड की वजह से तबीयत खराब है, इसलिए हाथ पैर अकड़ रहे हैं। अगर आप रोज एक्सरसाइज नहीं करोगी, फुर्तीली नहीं रहोगी, तो यही हालत हो जाएगी और एक दिन हाथ पैर चलना बंद हो जाएंगे। डॉक्टर, आप ये क्या बोल रहे हैं? ये तो हमारे घर में सबसे ज्यादा फुर्तीली है। हाँ, बस कुछ दिन माँ के कहने पर धीरे काम कर रही थी। देखिए, फुर्तीली थी, आलस करने से उनके हाथ पैर चलना बंद हो गए। तबीयत इतनी खराब है, अगर एक्सरसाइज करती रहती, जल्दी उठती तो ऐसा नहीं होता। डॉक्टर साहब, आप झूठ मत बोलो, मेरे सारे ससुराल वाले बहुत आलसी हैं, वो तो कुछ नहीं करते हैं, तो मेरी हालत ऐसी क्यों हो गई है? देखिए, आप फुर्तीली रहती थी तो आपकी 1-1.5 हफ्ते में ये हालत हो गई, लेकिन जो लंबे समय से कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे ना, जल्दी उठ रहे, उनकी तो तबीयत और भी ज्यादा लंबे समय तक खराब हो सकती है और गंभीर बीमारियां भी लग सकती हैं। अब फैसला आपके हाथ में है। वो तो सुना ही होगा आपने, आलसी मनुष्य का शत्रु होता है। नहीं, मैं तो जवान हूँ, अभी मैं अपनी हालत ऐसी नहीं कर सकता। और मेरी तो शादी भी नहीं हुई अभी, और मैंने तो नाती पोते भी नहीं खिलाए। नहीं डॉक्टर साहब, कुछ ऐसा रामबाण इलाज बताओ इसका जो हमारे शरीर के साथ ना हो, वैसे ही हम बुढ़े हैं। हाँ डॉक्टर साहब, इलाज तो एक ही है। आप सबको चाहे गर्मी हो या सर्दी जल्दी उठना पड़ेगा, आलस त्यागना होगा, मॉर्निंग वॉक करनी होगी और शाम को भी टहलने होगा। एक्टिविटी कीजिए, खाना टाइम पर खाइए, वरना पाचन भी खराब हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, अब ऐसा ही होगा, हम सब जल्दी उठेंगे, कोई आलस नहीं करेंगे। अरे वाह अनिका, तेरा प्लान तो काम कर गया। इस तरह अनिका धीरे धीरे तबीयत ठीक करने की एक्टिंग कर रोज सुबह एक्सरसाइज और अच्छा खाना बनाती है। घर वाले भी टाइम पर उठकर एक्सरसाइज, मेडिटेशन करते हैं और आलस को छोड़कर फुर्तीले हो जाते हैं।